वो चरित्र बहुत करो। हाथी का दूध आज होता है, खाने वाला है, दिखाने वाला, उसका है वो दिखाने वाला। अब बताइए 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा देश भर में घूम कर कहेंगे बहुत ही पिछड़ा है, बहुत ही पिछड़ा है। अरे गुजरात में भी पिछड़ा है, गुजरात में भी पिछड़ा नहीं, गुजरात में पिछड़ा ये उस पिछड़ा वाले में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वाले में शामिल कर दिया। इधर डुप्लीकेट है और इधर अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि मजबूत पिछड़ा है। और कौन ठीक है? ये आप बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, डुप्लीकेट कर इसे है। लेकिन आप करते हैं, वोट के लिए कुछ भी करते हैं, अब आजकल देखते नहीं। भाई कोई आदमी 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहेगा तो देश की जनता को हिसाब किताब देगा ना कि 5 साल में। कोई चुनाव होता है 5 साल, और 5 साल में जो सरकार चलाता है 5 साल के बाद जब जनता की अदालत में वोट मांगने के लिए जाता है तो बताता है ना हमने 5 साल में क्या किया, और देखिए हम ये काम किए, ये काम किए, ये नहीं कर सके, हमको फिर से वोट दिए। कभी आज तक सुने हैं नरेंद्र मोदी कोई जनता के लिए क्या कहते हैं हमने कौन कौन काम किया है? नहीं, कोई काम का चर्चा नहीं होता। देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जो रोजगार है उसको भी खत्म किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में जितना रोजगार इस देश से खत्म किया गया है उतना आजादी के बाद से आज तक नहीं खत्म किया। तो रोजगार आप दे रही हैं, महंगाई पर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, इस पर चर्चा तो कीजिएगा नहीं। चर्चा कौन सी पर करिएगा कि चीता गया है, पूरा 3 दिन तक टीवी चल रहा है, चीता आ गया, विदेश से चीता आ गया। चीता क्या, इस देश का जनता चीता का फोटो देख के भूख मिटाएगा? भाई नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री 17 वर्षों से मुख्यमंत्री, हर बार चुनाव में जाते हैं जी, और चुनाव में कहते हैं कि बिहार की जनता को हमने ये वादा किया और इस वादा को हमने पूरा किया। 2015 में उन्होंने कहा ना कि 7 निश्चय योजना हम लागू करेंगे, और 2020 हम तक 7.5 योजना को उन्होंने 7 निश्चय की योजना को उन्होंने लागू कर दिया। 2005 में उन्होंने कहा कि हम न्याय के साथ विकास करें, तो न्याय के साथ विकास उन्होंने करके दिखाया। पटना के गांधी मैदान में उन्होंने कहा बिहार में बिजली की स्थिति बहुत खराब थी, पटना के गांधी मैदान की आम सभा में उन्होंने कहा झंडा फहराते और ये कहा कि बिजली में अगर दिखने वाला परिवर्तन नहीं हम कर पाए तो हम चुनाव में जनता से, बिहार की जनता से वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये साहस है क्या किसी भी मुख्यमंत्री को? कोई भी राजनेता ये साहस करता है कि अगर हम नहीं कर पाए अपने किए गए वादे को तो हम वोट नहीं मांगेंगे? नरेंद्र मोदी जी कभी कहते हैं हम जो वादा किए थे देश की जनता को वो हम नहीं किए होंगे तो हम वोट नहीं मांगेंगे? और भाई आप तो कहे थे कि हर गरीब के खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचा देंगे, कहे थे कि नहीं कहे जी? अरे कहे थे कि नहीं? रामकुमार कहे थे कि नहीं कहे? कहे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो 10 साल हो गया उनको, 8 साल अभी हुआ है तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो हिसाब उनको जनता को बताना चाहिए कि 16 करोड़ हमने रोजगार करा दिया नहीं। इसलिए कुछ लेखा जोखा है ये नहीं है, सब वही खाता सब साफ है, खाली है वही खाता। तो क्या बोलेंगे? तो कभी कहेंगे चीता लाए, कभी कहेंगे राम मंदिर बनवाएंगे,
टीवी अगर खोलिएगा तो सुबह में कहाँ शिवलिंग निकल गया, कहाँ विष्णु भगवान का मंदिर निकल गया, कहाँ कुछ निकल गया। एवं उनके प्रतिनिधि के रूप में उन्हीं का पूरी जी बैठल है, ये भी वही काम करते हैं। और जातिगत जनगणना से विक्रय का सब नरेंद्र मोदी जी का परिचय है। अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं क्या? भाई आप लोग देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं? बहुरूपिया देखला है गाँव में क्या? 12 दिन में 12 रुपये वही है। ये पूरे पार्टी वाली है। इसलिए पवन जैन आपने जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज जिस परिवार में शामिल हुए हैं, यही आपका असली परिवार है। और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। पटना के गांधी मैदान में उन्होंने कहा बिहार में बिजली की स्थिति बहुत खराब थी। पटना के गांधी मैदान की आम सभा में उन्होंने में कहा झंडा फहराते और ये कहा कि बिजली के अगर बिजली वाला परिवर्तन नहीं हम कर पाए तो हम चुनाव में जनता से, बिहार की जनता से वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये साहस है क्या किसी भी मुख्यमंत्री को? कोई भी राजनेता ये साहस करता है कि अगर हम नहीं कर पाए अपने किए गए वादे को तो हम वोट नहीं मांगेंगे? नरेंद्र मोदी जी कभी कहते हैं कि हम जो वादा किए थे देश की जनता को वो हम नहीं किए होंगे तो हम वोट नहीं मांगेंगे। और भाई आप तो कहे थे कि हर गरीब के खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचा देंगे, कहे थे कि नहीं कहे जी? अरे कहे थे कि नहीं? रामकुमार कहे थे कि नहीं कहे? कहे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो 10 साल हो गया तो 8 साल अभी हुआ है तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो हिसाब उनको जनता को बताना चाहिए कि 16 करोड़ हमने रोजगार करा दिया नहीं। इसलिए कुछ लेखा जोखा है ये नहीं है, सब वही खाता सब साफ है, खाली है वही खाता। तो क्या बोलेंगे? तो कभी कहेंगे चीता लाए, कभी कहेंगे राम मंदिर बनवाएंगे। टीवी अगर खोलिएगा तो सुबह में कहाँ शिवलिंग निकल गया, कहाँ विष्णु भगवान का मंदिर निकल गया, कहाँ कुछ निकल गया। एवं उनके प्रतिनिधि के रूप में उन्हीं का पूरी जी बैठल है, ये भी वही काम करते हैं। और जातिगत जनगणना से विक्रय का सब नरेंद्र मोदी जी का परिचय है। अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं क्या? भाई आप लोग देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं? बहुरूपिया देखला है गाँव में क्या? 12 दिन में 12 रुपये वही है। ये पूरे पार्टी वाली है। इसलिए पवन जैन आपने जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज जिस परिवार में शामिल हुए हैं, यही आपका असली परिवार है। और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। कोई घटना कब तक आप अपने हित के बारे में मत सोचिए। आप अपने कभी अपने हित के बारे में चिंतित मत होइए, क्योंकि आपकी चिंता करने वाला एक व्यक्ति है बेटा। और जब तक नगर निकाय में जो आरक्षण रुका है और नगर निकाय का जो चुनाव रुका है, जब तक अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना बिहार में नगर निकाय का चुनाव नहीं। नीतीश कुमार जी कमिटेड है, नीतीश कुमार जी कटिबद्ध है, नीतीश कुमार जी उसके लिए समर्पित है। और जो व्यक्ति समर्पित है, जो आपके लिए एक नेता जो समर्पित है, तो फिर अपने हित की चिंता मत करिए। अति पिछड़े वर्ग को सिर्फ जागृत करने का
काम करिए और उनको सजग करिए, जगाते रहिए, जागते रहो, नहीं तो ये और जो भी साथी आज शामिल हुए इस परिवार में, जो कि नकली पार्टी को छोड़ के असली पार्टी में आ गए, तो अब असली पार्टी में जब आ गए तो असली काम आप शुरू करिए और एक एक अति पिछड़ा को जागृत करने का काम करिए, दलित महागरीब को जागृत करने का काम करिए और कहिए कि नीतीश कुमार जी जब तक हैं तब तक तुम्हारा हक कोई छीन नहीं सकता है, आप तुम्हारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन जानते रहो कि बहुरूपिया कब आएगा, कौन रूप धारण करके आएगा, इसलिए जानते रहो और इनको खदेड़ के जवाबे, इनको खदेड़ के भगाओ और हम आपकी बात समाप्त करेंगे। पुनः आप सबों का जनता दल परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और वो चरित्र बहुत हाथी का दूध बात होता है, खाने वाला है, दिखाने वाला, उसका है वो दिखाने वाला। अब बताइए 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा देश भर में खूब में कहेंगे अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में भी पिछड़ा है, गुजरात में पिछड़ा नहीं, गुजरात में पिछड़ा ये उस पिछड़ा वाले में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वाले में शामिल कर, इधर डुप्लीकेट है और इधर अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि मत पिछड़ा है। और पर ये आप सोचते हैं, हम नहीं बोलते हैं डुप्लीकेट कर, इसलिए है। लेकिन आप करते हैं, वोट के लिए कुछ भी करते हैं, अब आजकल देखते नहीं भाई कोई आदमी 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहेगा तो देश की जनता को हिसाब किताब देगा ना कि 5 साल में कोई चुनाव होता है 5 साल, और 5 साल में जो सरकार चलाता है 5 साल के बाद जब जनता की अदालत में वोट मांगने के लिए जाता है तो बताता है ना हमने 5 साल में क्या किया, और देखिए हम ये काम किए, ये काम किए, ये नहीं कर सके, हमको फिर से वोट दिए। कभी आज तक सुने हैं नरेंद्र मोदी कई जनता के लिए जाकर कहें हमने कौन कौन काम किया है? नहीं, कोई काम का चर्चा नहीं होता। देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जो रोजगार है उसको भी खत्म किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में जितना रोजगार इस देश से खत्म किया गया है उतना आजादी के बाद से आज तक नहीं खत्म किया। तो रोजगार आप दे रही हैं, महंगाई पर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, इस पर चर्चा तो कीजिएगा नहीं। चर्चा कौन सी पर करिएगा कि चीता गया है, पूरा 3 दिन तक टीवी चल रहा है, चीता आ गया, विदेश से चीता आ गया। चीता क्या, इस देश का जनता चीता का फोटो देख के भूख मिटाएगा? भाई नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री 17 वर्षों से मुख्यमंत्री, हर बार चुनाव में जाते हैं जी, और चुनाव में कहते हैं कि बिहार की जनता को हमने ये वादा किया और इस वादा को हमने पूरा किया। 2015 में उन्होंने कहा ना कि 7 निश्चय योजना हम लागू करेंगे,
और 2020 तक 7.5 योजना को उन्होंने 7 निश्चय की योजना को उन्होंने लागू कर दिया। 2005 में उन्होंने कहा कि हम न्याय के साथ विकास करें, तो न्याय के साथ विकास उन्होंने कर